अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपने चैप्टर द लिविंग वर्ड की लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की शुरू करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या होती हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जब हमने टैक्सोनॉमी पढ़ी थी तब मैंने आपको 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बताई थी, उसी को मैं वापस से लिखती हूँ और आपको टैक्सोनॉमिक हायरार्की तक ले जाती हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कितनी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं और उन्हें कैसे लिखा जाता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कितनी है? मैंने बोला था आपको 7 है। ऑब्लिगेट मतलब ये 7 जो है आपको लिखना कंपलसरी होता है। ऑब्लिगेट का मतलब क्या है? कंपलसरी। ठीक है। अब पहली क्या है? किंगडम। दूसरी फाइलम या फिर डिवीजन। फाइलम हम एनिमल्स के लिए लिखते हैं, डिवीजन हम प्लांट्स के लिए लिखते हैं। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, 7 स्पीशीज। तो ये हो गई 7 हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसी कैटेगरीज को जो मैंने लिखी हुई है किंगडम से लेकर स्पीशीज तक, हम किसी भी प्लांट या एनिमल को इसी के अंदर हम लोग क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। ये क्लासिफिकेशन करने के लिए ये 7 स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। फिर हम किसी भी प्लांट या फिर किसी भी एनिमल को जब देखते हैं तो हम सबसे पहले पता करते हैं इसका किंगडम क्या है। किंगडम में या तो ये वो प्लांट होगा या तो ये एनिमल होगा। फिर देखते हैं ये किस फाइलम या किस डिवीजन का है। अगर प्लांट होगा तो देखेंगे कि ये हर्ब है, कि ये एल्गी है, कि ब्रायो है, कि टेरिडो है, कि जिम्नो है, ये देखेंगे। एनजीओ है क्या है। और ऐसे एनिमल्स में भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली अकॉर्डिंगली, जब इसको आप इतनी डेप्थ में आपके बुक में नहीं है पर उसमें आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर देखोगे उसका जीनस कौन सा है, फिर स्पीशीज़ कौन सी है। ठीक है। जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो ये करते हो। तो आप ये लिख सकते हो कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट इज अ मल्टीपल स्टेप प्रोसेस। ठीक है। यही तो बात हुई क्लासिफिकेशन। ये हम क्लासिफिकेशन ही करते हैं। टैक्सोनॉमी एक प्रकार का क्लासिफिकेशन ही तो है, लेकिन डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में हम सिर्फ बाहर के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे या फिर कोई 1-2 कैरेक्टरिस्टिक्स ही देख रहे थे। कलर देख लेंगे, शेप देख लेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है। नेचर देख लेंगे। लेकिन हम टैक्सोनॉमी में वो सारे देख रहे थे, इंटरनल, एक्सटर्नल, डेवलपमेंटल फीचर्स, हम उसकी सेल देख रहे थे, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, सब कुछ देख रहे थे जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए थे वो। अब क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो हम इसको इन 7 कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यही लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, मल्टीपल स्टेप्स के अकॉर्डिंगली हमें घूम घूम के मल्टीपल स्टेप्स पे जा के हमें प्लांट को क्लासीफाई करना पड़ता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ईच यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? हर एक यूनिट जो है क्लासिफिकेशन की उसे कहते हैं कैटेगरी। या तो कैटेगरी कह दो, या रैंक कह दो, या लेवल कह दो, और कॉमनली हम लोग उसे टैक्सॉन भी कह सकते हैं। कॉमनली कॉल्ड टैक्सॉन। ठीक है। ये जो मैंने लिखी है आपको, ये ऊपर हेडिंग क्या डाली है मैंने? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो ये सब क्या है? ये कैटेगरी ही तो है। तो हर एक यूनिट जो है क्लासिफिकेशन की, हर एक यूनिट मतलब किंगडम एक यूनिट है, फाइलम एक यूनिट है, क्लास एक यूनिट है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारे एक एक ऑर्डर है। तो हर एक यूनिट जो है क्लासिफिकेशन की उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? कैटेगरी कह रहे हैं।
किंगडम की कैटेगरी में क्या आ रहा है, फाइलम की, डिवीजन की कैटेगरी में क्या, क्लास भी एक कैटेगरी है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, सब ये एक कैटेगरी है। तो हर एक यूनिट, ये सारी यूनिट हैं, उन सब यूनिट को या तो हम कैटेगरी कहेंगे या हम रैंक कह सकते हैं कि फाइलम जो है, फाइलम के लेवल पे क्या है, क्लास की रैंक पे क्या है, ऑर्डर की रैंक पे क्या है, स्पीशीज़ की लेवल पे क्या है, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कॉमनली, इसको हम टैक्सॉन भी कह सकते हैं, या तो हम इन सबको मिला के टैक्सॉन कह सकते हैं। बेसिकली मैंने बताया था आपको पहले भी, जो हमने पढ़ा था कि किंगडम के आगे जो सामान लिखेंगे हम लोग, मतलब किंगडम के आगे क्या लिखेंगे, प्लांट या फिर एनिमल, तो हम उसे बेसिकली टैक्सॉन कहेंगे। क्लास के आगे जो लिखूंगी उसे टैक्सॉन कहेंगे, ऑर्डर के आगे जो लिखूंगी उसे टैक्सॉन कहेंगे, और इसे कैटेगरी कहेंगे। ठीक है, कैटेगरी, हर एक कैटेगरी की एक एक टैक्सॉन होती है, मैंने ये बताया था आपको, लेकिन कॉमनली हम इसे भी टैक्सॉन कह सकते हैं। इस पूरे के पूरे कैटेगरीज, पूरे के पूरे कैटेगरी को भी हम लोग टैक्सॉन कह सकते हैं, या तो कैटेगरी कह दो, रैंक कह दो, लेवल कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन आप टैक्सॉन भी कह सकते हो। तो आप इसको नोट डाउन कर दो, फिर मैं इसको रब करती हूँ। अब चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे, जो मैंने बताया आपको टैक्सोनॉमिक हायरार्की पे। ये तो होगी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इसमें हम 7 कैटेगरीज के अंदर किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर हम लोग किंगडम लेवल से नीचे की तरफ जाएं तो ये कौन सा ऑर्डर होगा, और अगर स्पीशीज़ से हम लोग ऊपर की तरफ जाएं किंगडम लेवल पे तो ये क्या होगा। ये देखो, ये सबसे बड़ी बात है, ये 1 नंबर पे लिखा है, तो ये सबसे बड़ी हायरार्की है। ठीक है, ये समझ लो कि ये सातों क्या हैं, सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, ये सातों सीढ़ियाँ हैं, और इसमें सबसे पहली सीढ़ी और सबसे बड़ी सीढ़ी ये है। तो किंगडम के अंदर मैंने बताया, या तो आपके पास प्लांट आएगा या तो एनिमल आएगा। तो प्लांट्स तो बहुत सारे हैं और एनिमल्स भी बहुत सारे हैं। कितने बताए थे, 1.7 to 1.8 मिलियन, 17 से 18 लाख बताए थे ना। तो इसके अंदर 17 से 18 लाख प्लांट्स और एनिमल्स सारे के सारे किंगडम के अंदर आ जाएंगे। और स्पीशीज़ और जीनस तक जब तक आप आओगे तो कोई एक स्पीशीज़ बचेगी, कोई एक स्पीशीज़ में मान लो कोई मैंगो की स्पीशीज़ ही बची, होमो सेपियंस एक स्पीशीज़ बची, है ना। लास्ट में आते आते आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ बचेगी, तो मैंगो, या तो फिर ले लो ग्रास फैमिली बची, या तो फिर कह लो कि सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स बचे, एप्स बचे, सिर्फ बर्ड रह गया। और स्पीशीज़ में तो कोई एक स्पेसिफिक बर्ड रह गया, जैसे कि स्पैरो, पीकॉक एक ही रह गया। तो इधर पे आते आते क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे भरे हुए हैं, पूरे के पूरे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। तो ये क्या है, ये हायर लेवल है। क्या है ये, हायर लेवल है। और ये क्या है, लोअर लेवल है। लोअर लेवल और ये हायर लेवल है। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स को हम करेंगे बात, क्योंकि किंगडम में 1 नंबर पे लिखा हुआ है तो इसके पास ज़्यादा ही होगी ना। क्लास में फर्स्ट है ये, तो ये इसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स सब आएंगे। और ये नीचे है तो इसके पास कोई एक ही स्पीशीज़ होगी, और जीनस के पास भी कोई, जीनस तो बहुत सारे होंगे लेकिन स्पीशीज़ जो है कोई एक ही स्पीशीज़ ऐसी होगी। तो यहाँ पे देखो, अब हम ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहे हैं, किंगडम लेवल से जब स्पीशीज़ लेवल की तरफ हम जब आ रहे हैं, तो ये बताओ कौन सा ऑर्डर होगा। बड़े से छोटे की तरफ हम आ रहे हैं तो क्या होगा, बड़े से छोटे की तरफ हम आएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। कौन सा ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। और जब हम छोटे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, स्पीशीज़ लेवल इज़ द लोवेस्ट लेवल, सबसे छोटे से जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये कौन सा लेवल होगा, ये होगा असेंडिंग लेवल। क्या होगा, असेंडिंग लेवल। अब मैं ये असेंडिंग लेवल को याद करने का आपको तरीका बता देती हूँ कि जीवन में देखो, हमेशा जीवन में छोटे से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है। कैसे जाना होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे जब 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1। ठीक है, जब ऐसे करके जाओगे ज़िंदगी में तो ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा अच्छा होता है। ठीक है, तो अच्छा होता है तो मतलब असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, ये अच्छा होता है, इसीलिए कौन सा ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। जब आप नीचे से किसी छोटी पायदान से, छोटे लेवल से जब आप ऊपर तक जाओ, यही होती है ज़िंदगी के लिए अच्छी चीज़ है। ये नहीं कि ऊपर से लेके नीचे धड़ाम गिरो। तो ये असेंडिंग ऑर्डर आप ऐसे याद कर लेना। ठीक है, ये मैं रब कर देती हूँ, अभी हम आगे समझते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको
कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, ठीक है। ये समझ लो कि सीढ़ी के ऊपर पायदान से 1 नंबर से जब 7 नंबर तक आप आओगे तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे, और 7 लोवेस्ट लेवल से, नीचे वाली सीढ़ी से जब ऊपर की तरफ जा रहे हो तो उसे असेंडिंग लेवल कहेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं, अब आज का टॉपिक मैंने आपको क्या बताया था, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या बताया था? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यहाँ पे लिख रही हूँ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यही था ना आज का टॉपिक। और हायरार्की का मतलब होता है स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब क्या है? सीढ़ियाँ या सीढ़ी बना लो, ठीक है। ये देखो, ये सारी सीढ़ियाँ ही तो हैं। पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये 7वें नंबर की है, ठीक है। तो जब आप सीढ़ी से ऊपर जा रहे हो, सीढ़ी से नीचे जा रहे हो, सीढ़ी से ही ऊपर जा रहे हो, तो इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इसी अरेंजमेंट को हम टैक्सोनॉमी कैटेगरीज कहते हैं। क्योंकि हम जा कैसे रहे हैं? हम टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के माध्यम से तो ऊपर नीचे जा रहे हैं। ये सारी क्या लिखी हुई है मैंने? टैक्सोनॉमी कैटेगरीज लिखी है। इसी टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में एक कैटेगरी से नीचे की कैटेगरी से ऊपर की तरफ जा रहे हो और ऊपर की तरफ नीचे आ रहे हो, इसी को कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। तो आप इसे, इसकी डेफिनेशन लिखिए कि अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन असेंडिंग। असेंडिंग में क्या कर रहे थे हम लोग? असेंडिंग में हम लोग स्पीशीज से किंगडम की तरफ गए थे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीशीज टू किंगडम, ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। एंड डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में कैसे जा रहे थे आप लोग? डिसेंडिंग में जा रहे थे, ये ऐसे कर देती हूँ, डिसेंडिंग में कैसे जा रहे थे आप लोग? किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ, किंगडम टू स्पीशीज़ लेवल तक तब जा रहे थे, किंगडम टू स्पीशीज़। देखो, अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। इसी अरेंजमेंट में ऊपर की तरफ जाना, नीचे की तरफ जाना, इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सीढ़ियाँ, टैक्सोनॉमी की सीढ़ियाँ किसे कहेंगे? जब हम टैक्सोनॉमी की कैटेगरीज में ऊपर जाएं और नीचे जाएं, उसी को तो कहेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, अब मैं इसे रब करती हूँ। अब देखिए, बात समझने की आ गई। अब बात समझने की ये आ गई। अब आप लोग बताइए, ठीक है। जब आप किंगडम लेवल से नीचे स्पीशीज़ लेवल तक जाते हैं, किंगडम से स्पीशीज़ तक जाते हैं, तो ये बताइए कि जो एक जैसे कैरेक्टर्स होंगे, कॉमन कैरेक्टर्स हैं, वो इंक्रीज़ होंगे या डिक्रीज़ होंगे? सोचिए। जब आप किंगडम लेवल से स्पीशीज़ लेवल तक जा रहे हैं, कहाँ से? किंगडम से स्पीशीज़ तक जा रहे हैं, तो ये बताइए कि कॉमन कैरेक्टर्स मतलब एक जैसे कैरेक्टर्स होने चाहिए। क्या होगा वो? कॉमन कैरेक्टर्स इसमें क्या होंगे? वो ऊपर से लेके जब नीचे तक जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज़ होंगे। क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। क्यों? देखो, जब आप किंगडम में थे तो आपके पास सारे प्लांट्स और एनिमल्स थे, ठीक है। जब सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उसके बाद आप नीचे जब जाओगे स्पीशीज़ लेवल पे क्या होगा? जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स का, तो सारे कॉमन कैरेक्टर्स वाले एक जीनस में आने लगते हैं, एक ही स्पीशीज़ में आने लगते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से नीचे जितना जाते हैं तो हमारे जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, और लेकिन जो जनरल कैरेक्टर्स हैं,
कॉमन मतलब एक जैसे कैरेक्टर जब मिलने लगेंगे आपको, जितना नीचे जाओगे किंगडम के बाद, किंगडम में तो सारे प्लांट्स और एनिमल्स आ गए, लेकिन जब उसमें छाटने लगोगे, फिर एक प्लांट को लोगे, फिर प्लांट के अंदर एक डिवीजन को लोगे, एक एल्गी को लिया, फिर एल्गी में भी जा रहे हो तो एल्गी में कौन सी क्लास ले ली, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी में से कौन सी, मान लो क्लोरोफाइसी ले ली, ठीक है। ऐसे फिर ऑर्डर कौन सा ले लिया, मतलब एक एल्गी के अंदर गए, फिर ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, फिर उसमें से ग्रीन एल्गी, फिर ग्रीन एल्गी में तो कौन सी एल्गी, तो लास्ट में आते आते कोई एक एल्गी बचेगी और उसके कैरेक्टर्स क्या होंगे, लगभग जितने भी हम एल्गी उनके कैरेक्टर सबके एक जैसे होंगे, ठीक है। लास्ट में एक टाइप की एल्गी आपको एक जगह पर रख दोगे, ऐसे ही प्लांट में रखोगे, ऐसे ही एनिमल में रखोगे। तो ये चीज़ें क्या है, तो आपने देखा कि कॉमन कैरेक्टर जितने हम स्पीशीज़ लेवल पे आएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे, हमारे इंक्रीज़ होंगे, पर जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, जनरल कैरेक्टर जो होंगे वो नीचे आने पे डिक्रीज़ होंगे, क्योंकि जब कॉमन कैरेक्टर बढ़ेगा तो जनरल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ ही होगा। तो क्या लिख सकते हैं, जनरल कैरेक्टर्स डिक्रीजेस, ठीक है। जब आप किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ गए, ये लिख लो, जब आप इधर से नीचे की तरफ आओगे, किंगडम लेवल से स्पीशीज़ लेवल पर आओगे, तो आपके कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज़ होंगे और जनरल कैरेक्टर्स क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे। ये आप लिख लीजिए पहले। अब देखिए, जितनी आप नीचे रहेंगे, जितनी आप नीचे को आएंगे, लोअर द टैक्सा या स्पीशीज़ लेवल, जीनस लेवल ऐसे आएंगे, तो जितने आप लोअर आएंगे, लोअर द टैक्सा, जितनी नीचे आएंगे, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स शेयर करेंगे। यही चीज़ ऊपर भी लिखी हुई थी, जितना ही नीचे आओगे आप उतनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ऑर्गेनिज्म शेयर करेंगे, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करेंगे। नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। जितनी ही नीचे आप आओगे उतनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे इस मेंबर में, जो इस स्पीशीज़ के होंगे, जो इस जीनस के होंगे, वही जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक शेयर करेंगे। जैसे कि आप नीचे आओगे तो नीचे आते आते क्या होता है कि बंदर और ह्यूमन ये सब एक जैसे होते हैं, लेकिन जब हम और नीचे आते हैं, स्पीशीज़ लेवल पे चले जाते हैं, तब क्या देखते हैं कि ह्यूमन एक अकेला होमोसेपियंस बचता है। तो जितनी नीचे आओगे उतनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे इस मेंबर के, स्पीशीज़ लेवल पे जो जितने भी मेंबर्स होंगे वो शेयर करेंगे। तो आप इसे ना ऑर्गेनिजम्स नहीं मेंबर्स लिख लो। लोअर द टैक्सा, मोर आर द कैरेक्टर्स मेंबर्स विद इन टैक्सा शेयर। जो मेंबर्स होंगे इसके अंदर उतने ही ज़्यादा वो कैरेक्टरिस्टिक शेयर करेंगे जितनी स्पीशीज़ लेवल पे। यही बात जो ऊपर लिखी हुई यहीं पे ही ये भी बात वही है। और जितना ऊपर जाओगे उतना ही आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो इंक्रीज़ होंगे और आपके अंदर और आप कॉमन कैरेक्टर्स जो है आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप इतना लिखिए पहले, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स लिख लिया होगा आपने। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए कि हम जितना ऊपर जाएंगे उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। हायर द कैटेगरी, जितनी ऊपर जा रहे हो आप किंगडम लेवल पे, चलो मान लिया, हायर द कैटेगरी मोर कॉम्प्लेक्स इज द क्लासिफिकेशन। अब ये देखो कैसा है, क्योंकि जब हम जीनस लेवल पे आ गए हैं तो यहाँ पे आ गया है होमो और यहाँ पे आ गए हैं तो आ गया है सेपियंस, ठीक है। होमो सेपियंस ऐसे आ गया है। यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ह्यूमंस की बात हो रही है। लेकिन जब हम ऊपर जा रहे हैं तो किंगडम लेवल पे क्या हो रहा है, किंगडम लेवल पे तो सारे एनिमल्स की बात हो रही है। उसके अंदर एप्स भी आ जाएंगी, बर्ड्स भी आ जाएंगी, फिशेस भी आ जाएंगी, आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट वाला भी आ जाएगा और उसके अंदर सारे मैमल्स आ जाएंगे। मैमल्स ही तो है ह्यूमंस मैमल ही हैं, सारे मैमल्स आ जाएंगे उसके अंदर। और
यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जीनस और स्पीशीज़ लेवल पे, इस पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ होमो सेपियंस की, ह्यूमंस की बात हो रही है। तो बेसिकली हमने क्या देखा, हम जितना ऊपर जा रहे हैं क्लासिफिकेशन उतना कॉम्प्लेक्स होगा, और जितनी नीचे आ रहे हैं उतना ही क्लासिफिकेशन जो है वो ईजी होता चला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने सारे के सारे एनिमल्स को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर बर्ड्स सारे आ जाएंगे, और मैमल्स को देखेंगे तो सारे मैमल्स आ जाएंगे, बफेलो, काऊ, वेल, ये भी आ जाएगी। लेकिन जब हम जीनस और स्पीशीज़ लेवल पे आए तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस ही रहेगा। तो जितना ऊपर गए उतना कॉम्प्लेक्स हो गया क्लासिफिकेशन, जितना नीचे आए उतना ही सिंपल हो जाएगा, और उतने ही कॉमन कैरेक्टर्स नीचे की तरफ बढ़ते हुए आपको दिखेंगे, शेयर करते हुए मिलेंगे, और जितना ऊपर जाओगे उतने ही कॉमन कैरेक्टर्स नहीं, जनरल कैरेक्टर्स जो है आपको सेम मिलेंगे। एक जैसे कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स मिलेंगे, जनरल मिलेगा, स्पेसिफिक कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ें सेम होंगी। तो आपको ये समझ में आ गई होगी अभी तक। अब इसके आगे जो है आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, मतलब उसके अंदर वो दिया है स्पीशीज़, क्लास और ऑर्डर और फैमिली को किस तरह से आप ऑर्गेनाइज करके लिखो, वो बिखरा हुआ आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। हम उसे एक चार्ट बनाएंगे, प्लांट्स का अलग, एनिमल्स का अलग, और उसके बाद मैं आपको वो डिस्कस करवाती हूँ। तो आप पहले ये नोट डाउन करिए, उसके बाद हम वो शुरू करते हैं लिखना। आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम आगे जो डिस्कस कर रहे थे, मैंने बताया था आपकी बुक के अंदर एकदम बिखरा हुआ है, हर चीज़ लिखी हुई है, प्लांट्स और ये एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन लिखा तो हुआ है, लेकिन एक पूरी बुक में एकदम अलग अलग तरीके से पैराग्राफ में लिखा हुआ है। मैंने उसका टेबल बना दिया है। जब आपने टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ लिया तभी लास्ट में ये है। देखिए, हमने कहा था कि सबसे लोवेस्ट लेवल स्पीशीज़ है। तो जब आप ऊपर ऊपर जाते रहोगे, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और ये स्पीशीज़ लेवल तक हम आ गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्पीशीज़ में हमने क्या लिखा है, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो और पैंथेरा पार्डस। ये पी के बाद मैंने डॉट लगा दिया है। अब पैंथेरा टिग्रिस होता है टाइगर, पैंथेरा लियो होता है लायन, पैंथेरा पार्डस होता है लियोपर्ड। ठीक है, तो आप इन तीनों का देखिए, स्पीशीज़ क्या है इसकी टिग्रिस है, इसकी लियो है, इसकी पार्डस है, और ये है क्या सारे पैंथेरा। ठीक है, अब जीनस क्या होता है, ये सारी हमने एक स्पीशीज़ लिख दी है। पैंथेरा टिग्रिस एक है टाइगर, एक अलग स्पीशीज़ में आ जाएगा, लायन एक अलग स्पीशीज़ है, लेपर्ड एक अलग स्पीशीज़ है। ठीक है, इनकी स्पीशीज़ देखो डिफरेंट है। उसके बाद लिखा हुआ है जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज़। जब आप बहुत सारी स्पीशीज़ को मिला देते हो, जैसे कि यहाँ पे हमें टिग्रिस को मिलाया हुआ है, लियो को मिलाया हुआ है, पार्डस को मिलाया हुआ है, इन तीनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, वो जीनस बन जाएगा। तो ये ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ इज जीनस। तो इसका जीनस क्या है, पैंथेरा है। सबका स्पीशीज़ डिफरेंट है पर इनका जीनस क्या है, सेम है। तो जब आप डिफरेंट स्पीशीज़ को एक साथ मिला देते हो तो बन जाता है क्या, ये बन जाता है जीनस। ठीक है, तो इसका पैंथेरा आ गया। और ऐसे हम एक और ले लें, फेलिस ले लें। ठीक है, ये पैंथेरा और ये कैट फैमिली ले लें, तो ये कैट का है। ठीक है, ये जेनरा भी किसका है, ये है कैट का। अब देखिए लिखा हुआ है फैमिली। अब ग्रुप ऑफ जेनरा। अब ये जेनरा और ये जेनरा दोनों को ले लें तो ये किस फैमिली के आएंगे, फेलिडी फैमिली के आएंगे। पैंथेरा मतलब कि जो टाइगर और लायन की फैमिली होती है, वो भी तो एक बिग कैट्स होती है, कैट्स ही तो होती है, और ये वाली कैट की फैमिली होती है। तो अब इन दोनों की ग्रुपिंग कर दो आप फैमिली को, तो ग्रुप ऑफ जेनरा क्या हो जाएगा, इनको, इस जेनरा को और इस जीनस, इन दोनों जीनस को मिला दो तो ये एक फैमिली में आ रहे हैं, फेलिडी फैमिली में आ रहे हैं। ठीक है, तो और अगर हम एक और फैमिली साथ में ले लें, कैनेडी फैमिली, तो वो हो गई डॉग की फैमिली। ठीक है, तो लिखा हुआ है ऑर्डर, ग्रुप ऑफ फैमिली, ये फैमिली दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। तो कौन सा ऑर्डर बन गया, कार्निवोरा ऑर्डर बन गया। ठीक है, कार्निवोरा ऑर्डर बन गया किसका, ये है कौन सी फैमिली, कैट की फैमिली है, और ये डॉग की फैमिली है। यहाँ पे लिख देती हूँ, ये कैट की फैमिली है और ये डॉग की फैमिली है। इन दोनों को अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो इन दोनों का ऑर्डर कौन सा आएगा, कार्निवोरा आ जाएगा। ठीक है, और एक और ऑर्डर ले लिया हमने प्राइमेटा, जो मॉन्की, एप्स और ह्यूमंस का है। अब देखते हैं क्लास क्या होती है। जब ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स, जब ये वाला ऑर्डर दोनों को मिला लो तो जो एक क्लास बन के आएगी मैमेलिया, वो हो जाएगी क्या, वो हो जाएगी इनकी क्लास। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स, इसका ग्रुपिंग इसकी ग्रुपिंग कर दी तो क्लास बन गई मैमेलिया। ठीक है, अब और क्लासेस ले लेते हैं, जैसे कि एप्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबिया, ये भी क्लास ही है। ठीक है, अब आप क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ क्लासेस। अब इन क्लासेस का ग्रुपिंग कर दो तो फाइलम बन जाएगा। इन क्लासेस की ग्रुपिंग कर दो तो क्या बन गया, फाइलम बन गया। तो फाइलम क्या बन गया, कॉर्डेटा फाइलम आ गया।
कौन सा फाइलम आ गया, कॉर्डेटा आ गया। ठीक है, अब लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रुप ऑफ फाइला। अब जो फाइलम है ना ये, तो एक और फाइला ऐसे कोई ले लो तो उसकी ग्रुपिंग करोगे तो वो सब किस में आ जाएगा, एनिमेलिया में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम ये एनिमल्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। हर एक की ग्रुपिंग करते हुए चले जाना है आपको। ठीक है, स्पीशीज़ लेवल पे मैंने लिख दिया, फिर आपको ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ करोगे तो आ जाएगा जीनस। जीनस क्या होता है, सारी ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ मिला दो तो जीनस बन जाएगा। जैसे पैंथेरा बन गया, फेलिस एक अलग बन गया। फैमिली है ग्रुप ऑफ जेनरा, दोनों के जीनस को मिला दो तो एक फैमिली बन जाएगी। फेलिडी फैमिली एक अलग बन गई, कैनेडी फैमिली बन गई। अब लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ फैमिली, इन दोनों फैमिलीज़ को मिला दो तो बन गया ऑर्डर। कार्निवोरा और प्राइमेटा एक अलग ऑर्डर है। इनका सारा एग्जांपल लेके चलो तो ये सारा एक पैंथेरा का ही है, लेकिन ये मैंने और लिया ये बताने के लिए कि अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हो, जैसे मैमेलिया, एप्स, रेप्टाइल्स और इन सब की ग्रुपिंग करोगे तो क्लासेस की ग्रुपिंग करने से फाइलम बन जाएगा। ये सारी क्लासेस लिखी हुई हैं, अब इसकी ग्रुपिंग कर दो तो ये सारे किस में आ जाएंगे, कॉर्डेटा में आ जाएंगे। अब सारे के सारे फाइलम को एक तरफ लिख दो, फिर वो किस में आ जाएंगे, किंगडम एनिमेलिया के अंदर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, किसका, ये बता दिया मैंने एनिमल का आप कैसे अरेंजमेंट करोगे। ये सब चीज़ें आपकी बुक में डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे ऐसे लिखी हुई हैं। ये एक सिस्टमैटिक तरीके से एक चार्ट बन गया, ये आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, एक प्लांट को भी लेंगे। यहाँ पे तो हमने पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस को ले लिया, एक एनिमल को लिया। अब हम एक प्लांट को लेके भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तब तक ये आप नोट करिए। उम्मीद है कि वो लिख लिया होगा एनिमल्स के बारे में। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस वाला लिख लिया होगा। अब ये प्लांट्स का मैंने लिख दिया है। देखिए प्लांट्स में हमने लिया हुआ है सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम मेलनजेना और सोलैनम नाइग्रम। ये क्या है, आलू। ठीक है, सोलैनम ट्यूबरोसम इज़ पोटैटो। क्या है ये है पोटैटो। मैं लिख देती हूँ, पोटैटो, आलू। सोलानेसी फैमिली मैंने बहुत बार जिक्र किया इसका। ये सब्जियों की फैमिली होती है बेसिकली, इसमें मैक्सिमम सब्जियां तो इसी में आ जाती हैं। ठीक है, सोलैनम नाइग्रम मक्कोई को कह रहे हैं। ये जंगली है, खाते नहीं है, पता नहीं खाते हो कहीं। ठीक है, तो स्पीशीज़ में कौन कौन सी आ गई, सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम मेलनजेना, ब्रिंजल और सोलैनम नाइग्रम। ठीक है, अब इसमें है ग्रुप ऑफ स्पीशीज़। इन स्पीशीज़ की ग्रुपिंग कर दो, इसकी तो क्या बन गया, ये बन गया जेनरा, जीनस बन गया सोलैनम। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज़, इन तीनों स्पीशीज़ से डिफरेंट स्पीशीज़ हैं और इनको अगर ग्रुपिंग कर दी तो हमारा बन गया एक जेनरा जिसका नाम है सोलैनम। पिट्यूनिया एक अलग जेनरा हमने लिया हुआ है ये दिखाने के लिए कि ग्रुप ऑफ जेनरा अगर करो, ये जेनरा लो, ये जेनरा लो, तो क्या बन जाता है, फैमिली बन जाती है। तो ग्रुप ऑफ जेनरा फैमिली बना दी, कौन सी फैमिली, सोलानेसी फैमिली। और ये एक और फैमिली मैंने ली है, कन्वुलवुलेसी फैमिली। ठीक है, अब इन दोनों फैमिलीज़ को अगर मिला दें तो हम ऑर्डर बना देते हैं। तो ग्रुप ऑफ फैमिलीज ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर बन गया, पॉलीमोनियल्स। ठीक है, ये बन गया। और सेपिनडेल्स ऑर्डर मैंगो फैमिली का मैंने लिखवाया था, ये मैंगो का है। ठीक है, ये मैंगो का ही है। तो देखिए अगर इन दोनों ऑर्डर को मिला दें तो कौन सी क्लास बनेगी, डाइकोटिलेडनी इनकी क्लास बन जाएगी। ठीक है, कौन सी क्लास बन रही है, डाइकॉट्स की। पॉलीमोनियल्स, सेपिनडेल्स, ये मैंगो भी डाइकॉट ही तो है, डाइकोटिलेडनी फैमिली बन रही है। और मोनोकॉट, दो होते हैं डाइकॉट या मोनोकॉट, ये आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी वाले में। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों क्लासेस को, डाइकॉट और मोनोकॉट, इन दोनों क्लासेस को अगर मिला दें तो कौन सा फाइलम बनेगा, एंजियोस्पर्मी। कौन सा बनेगा, एंजियोस्पर्मी। ठीक है, एक और हमने फाइलम लिया हुआ है जिम्नोस्पर्मी। मैंने कहा ना एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोटेरिडो, कुछ भी लो। तो ये देखो एंजियोस्पर्मी में आएगा, डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों आएंगे किसमें, एंजियोस्पर्म में आएंगे, एंजियोस्पर्मी। ऐसे ही मैंने जिम्नोस्पर्मी भी लिया हुआ है। तो अगर आप फाइलम, ये वाले फाइलम को या कोई और फाइलम जैसे ब्रायोटेरिडो भी रहे दो, तो वो सब आ किस में रहे हैं, प्लांटे में ही तो आ रहे हैं। तो कौन सा किंगडम बनेगा, प्लांटे। ग्रुप ऑफ फाइला, ये फाइला, एक और फाइला कोई लिख लो, तो उनका अगर ग्रुपिंग करोगे तो वो बना देगा किंगडम। कौन सा किंगडम है, प्लांटे के अंदर सारे के सारे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। हर एक की डेफिनेशन है, देखो ऐसे ही है। जीनस में ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ कर दोगे तो वो बन जाएंगे जीनस, ग्रुप ऑफ जेनरा कर दोगे तो बन जाएंगी फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ कर दोगे, यहाँ फैमिलीज़ लिखो, ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। जैसे कि ये वाली फैमिली तो फैमिलीज़ हो गया,
तो क्या बन गया, ऑर्डर बन गया। कौन सा ऑर्डर है ये वाला ऑर्डर है। एक और ऑर्डर ले लिया हमने कोई, इन दोनों ऑर्डर को मिला दिया तो क्लास बन गई डाइकोटिलिडनी। अब ये क्लास ले ली, दूसरी क्लास ले ली मोनोकॉट की, इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी तो कौन सी बन गई, फाइलम बन गया एंजियोस्पर्मी। अब ये फाइलम ले लिया एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी और फाइलम्स भी ले लोगे कोई से भी, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा किंगडम और किंगडम प्लांटे। अब आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक लास्ट टॉपिक भी आएंगे बायोलॉजिकल स्पीशीज़ के ऊपर, और उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए तब तक। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज़। आपने वो दोनों पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, उसे मैंने पहले से लिखा हुआ था इसलिए ताकि आपका टाइम सेव हो, क्योंकि उसे लिखने में टाइम लगता है। अब हम आपके इस पूरे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे बायोलॉजिकल स्पीशीज़, जो मैंने काफ़ी बार इसका जिक्र किया है, लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब देखिए, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल स्पीशीज़। जो हम जितनी भी डाइवर्सिटी देखते हैं 17 से 18 लाख, वो सब स्पीशीज़ ही तो हैं, ठीक है, वो सब स्पीशीज़ हैं, वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इधर पे लिखा हुआ है बायोलॉजिकल स्पीशीज़, बायोलॉजिकल मतलब लिविंग होंगी वो। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट पहले दिया किसने था, अर्नस्ट मेयर साहब ने दिया था। अर्नस्ट मेयर का नाम हमने फर्स्ट चैप्टर में भी, फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था। ये टर्म किसने दी, जॉन रे ने दी। ये बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की टर्म जॉन रे ने दी। कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये दिया था अर्नस्ट मेयर ने। अब देखते क्या होता है बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का मतलब, वो स्पीशीज़ जो आपस में इंटरब्रीड करती है। इंटरब्रीड का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन करती है, जो आपस में रिप्रोड्यूस करती है, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब है कि बेबी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देंगी, ठीक है, एक बच्चा बाहर आ जाएगा या बच्चे को जन्म देने वाले, उन्हें कहते हैं स्पीशीज़। जैसे कि देखो, ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन और ह्यूमन, एक मेल होगा या फीमेल होगा, ये तो है ही, क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगा, जब किसी का जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मेल और फीमेल होना तो ज़रूरी है, ठीक है। इसी तो क्या बोला मैंने बोला कि जो मेंबर्स होंगे वो फ्रीली क्या करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीशीज़ एक जैसी हैं वही आपस में इंटरब्रीड करेंगी और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगी। जैसे कि ह्यूमन और ह्यूमन ही आपस में, ह्यूमन मेल और फीमेल आपस में क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही होता है, जैसे कि आप डॉग्स को ले लो, कैट को ले लो, कभी आपने ऐसा तो नहीं देखा हुआ ना कि कभी डॉग और कैट आपस में इंटरब्रीड करें, ऐसा नहीं होता। डॉग्स की अपने साथ ही करते हैं, कैट में ही रहते हैं, इंटरब्रीडिंग होती है उनकी, रिप्रोडक्शन उनका आपस में ही होता है, ठीक है। एलिफेंट अपने में करता है, टाइगर्स अपने में, लायन अपने में। ये क्या मतलब है, तभी तो इनकी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होंगी, वरना इनकी रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो वो स्पीशीज़ जो आपस में इंटरब्रीड करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते, हो सकता है आपस में जाके रिप्रोडक्शन हो जाए, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी भी हो जाए, लेकिन कोई ऑफस्प्रिंग होएगी ही नहीं, ठीक है। तो जब वो स्पीशीज़ जो आपस में ब्रीडिंग कर सके और उसके बाद रिप्रोडक्शन करने के बाद प्रोड्यूस कर सके ऑफस्प्रिंग, उसे कहेंगे हम लोग बायोलॉजिकल स्पीशीज़। लेकिन ये है कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हमने बता दिया कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि आपने देखा होगा म्यूल, हिनी, टाइगर और लाइजर और टाइगॉन। म्यूल के अंदर जो होता है, मेल होता है डोंकी, मेल डोंकी ब्रीड करता है किसके साथ, फीमेल हॉर्स के साथ, फीमेल हॉर्स के साथ। ये हॉर्स फीमेल रहेगा और डोंकी मेल रहेगा, और म्यूल। ये आपस में क्या करते हैं, इंटरब्रीडिंग करते हैं। रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी डॉग और मतलब गधा और ये घोड़े के बीच में हो जाती है, फीमेल हॉर्स के बीच में। लेकिन जो इसमें रिप्रोडक्शन करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो होता है म्यूल। म्यूल क्या है, इनफर्टाइल है, इनफर्टाइल है, ये फर्टाइल नहीं होता है, ये खच्चर, ठीक है। अब ये हिनी आ गए। हिनी के अंदर क्या होता है, हिनी के अंदर मेल होता है हॉर्स और इसमें फीमेल डोंकी होती है, ठीक है। ये भी इनफर्टाइल है। ऐसा कभी कभी एक्सेप्शन हो जाता है। ये लाइजर, इसके अंदर मेल होगा वो लायन होगा, मेल होगा लायन और फीमेल है इसमें टाइगर, ठीक है। और ये
इसमें मेल है टाइगर और फीमेल है इसमें लायन। ये होता है जब उसको आप जू वगैरह में कैप्टिव में रखते हो, ऐसा कैप्टिव में रखने पे होता है। जब आप जू में रख रहे हो, कोई नहीं मिला, तो एक टाइगर और लायन है जिसमें से एक मेल और फीमेल हो गया, तो आपस में वो इंटरब्रीड कर लेते हैं, तब ऐसा होता है। इनकी जो फर्स्ट जनरेशन होती है, इनकी फर्स्ट जनरेशन फर्टाइल होती है, फर्स्ट जनरेशन इनकी फर्टाइल होती है, लेकिन इसकी जो सेकेंड जनरेशन होती है वो इनफर्टाइल होती है। ठीक है, मतलब ये लोग जो आपस में ब्रीड करके प्रोड्यूस करेंगे लाइजर, वो फर्टाइल होगा, पर लाइजर के बाद लाइजर जिससे ब्रीड करेगा वो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये है। तो आपको समझ में आ गया बायोलॉजिकल स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ जो आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल स्पीशीज़ को, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करती हैं, वो होती हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज़। ये कॉन्सेप्ट दिया था अर्नस्ट मेयर साहब ने और ये टर्म दी थी जॉन रे ने। उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हमने देख ली, जिसमें से म्यूल हो गए, जिसमें से मेल होता है उसमें डोंकी और उसकी फ़ीमेल होती है हॉर्स। फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा हिनी, थर्ड एग्जाम्पल लाइजर जिसमें मेल लायन है, फीमेल टाइगर है, इसमें टाइगॉन, इसमें टाइगर जो है वो मेल है और फीमेल जो है वो लायन है। देखो जो आगे लिखा हुआ है ना LI लायन, तो ये मेल, TI टाइगर, तो ये मेल। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड क्लास 11 का आज पूरा कंप्लीट हो गया। इसके टोटल 6 वीडियोस बनाए हैं और वो सारे अपलोड कर दिए हैं। ये वाला वीडियो भी अपलोड कर दूँगी मैं, और ये चैप्टर आपका ओवर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ। तब तक आप इस चैप्टर को लर्न करिए, इसके नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस जो आपकी बुक में पीछे दिए वो सॉल्व करिए और पुराने नीट के क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस सारे चैप्टर को मैंने पूरे NCERT के पॉइंट टू पॉइंट समझा दिया है। आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे ये उम्मीद है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। So thank you very much. See you in the next video with new chapter, with new hope. तब तक के लिए take care. Bye bye.